Okay, class 10. Now we are going to start exercise 10.2 of question number 1. Question number 1 is find the locus of a point. एक point का हमें क्या find करना है? Locus that is equidistant from the three vertex. जो three vertex से equidistant हो, बताना वो क्या होगा? three vertex से जो इक्विडिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर कहते हैं। तो हमें इसे क्या करना है? फाइंड करना है। देखो कैसे। इस लाइन AB से इक्विडिस्टेंस पॉइंट क्या होगा? इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ठीक है। और इस लाइन से इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो थर्ड साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी मीट करेंगे। और वो पॉइंट क्या है? ओ सर्कम सेंटर। तो मैं यहाँ पर लिखूं जो हमें अब गिवन है। गिवन क्या है हमें? ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी एंड और कुछ गिवन है हमें? नहीं, और कुछ गिवन नहीं है हमें, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे? टू O is circumcenter of triangle। ये हमें प्रूव करना है। या फिर हम क्या कह सकते हैं और लगा के लिख सकते हैं? O is equidistant from A, B and C, ठीक है। अब यहां से देखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर bisectors of A, B, BC and AC। इनके हमने क्या ड्रॉ कर लिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर देखो, देखो जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB से इक्विडिस्टेंस पॉइंट क्या होगा? O होगा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। O is equidistance point from A and B which lie on perpendicular bisector of AB। O is equidistant point from A and B which lie on perpendicular bisector of AB, ठीक है। मीन्स OA is equals to OB, ठीक है। फिर देखो O is equidistant from BC, O is equidistant point from
बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी विच लाई ऑन perpendicular bisector of BC. So OB is equals to OC. From equation 1 and 2. So OA is equals to OB is equals to OC. Means O is a common point in all. यहाँ से रेज कर रहा है, ठीक है। O क्या है इसमें कॉमन पॉइंट है, देखो O is common point in all. So O is equidistance with all vertex. Hence O is circle center. O is the locus of that point. O is the locus of that point, which is equidistance from vertices. ठीक है, यही तो प्रूव करना था हमें, है इसको। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट। वैसे हम इसे थ्योरम में कर चुके थे, पता है ना आपको, थ्योरम की थी हमने, वही था। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको, इसके आगे एंड करके लिखा है ना, वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मींस हमें लोकस बताना है किसका, जो एक ऐसा इक्विडिस्टेंस पॉइंट है जो इसकी साइड से इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो। देखो बताया था इन सेंटर, ये वही है। देखिए गिवन है हमें ट्रायंगल एबीसी एंड ओबी ओसी और नहीं ऐसे करो बी सी एफ एंड एडी, एडी बी एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर। Of angle A, angle B, angle C. Angle A, angle B and angle C. अब आगे देखते हैं यहाँ से प्रूफ क्या करना है अभी।
हमें प्रूव करना है ओ एफ ओ डी और ओ ई इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स ओ डी ओ ई ओ एफ, और या फिर ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड। ये ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रूफ, अब प्रूफ में कंस्ट्रक्शन तो हमने यही कर दिया, तो यहाँ प्रूफ लिखते हैं डायरेक्ट प्रूफ। अब देखो किसी भी एंगल का बाइसेक्टर उस पर प्रेजेंट कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, उसकी दोनों साइडों से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं a point equidistant from both sides of the angle, both sides of a angle is lie on angle bisector of that angle। तो ये कोई भी पॉइंट जो किसी भी एंगल की टू साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो वो एंगल बाइसेक्टर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां से समझो O is the equidistance from AB and CD because it is lie on the angle bisector of angle, ठीक है। तो देखो OF इक्वल्स टू OD, ठीक है। क्यों मैं ऐसा लिख देते हैं इसे फर्स्ट के लिए, बिकॉज O इज लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज। इसी तरह से आप कह सकते हो इसके लिए OE इक्वल्स टू OD, O is lie on angle bisector of angle ACB या BCA, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो यहाँ से समझो OB इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू F, where O is common point, O क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। एंड इट इज इक्विडिस्टेंस with all sides, ठीक है। लोकस ऑफ, अच्छा इस लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। लोकस ऑफ that point of that point which is equidistant from
ऑल साइड्स। पेज क्या होगा, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपको, तो ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, इन द ट्राइंगल एबीसी मीडियंस एडी बी एंड सीएफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें ए बी सी में आपको मीडियन एडी बी और सीएफ एट पॉइंट जी, जी पर क्या करता है, बाइसेक्ट, ओके। हमें क्या प्रूव करना है, मतलब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें क्या गिवन है, ए जी 6 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर और जी आर 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल एबीसी in which AD, B and CF are medium and G is central. G divide, हमें ये पता है, G divide और मीडियम्स इन 2:1, ये हमें पता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, ए जी गिवन है, क्या गिवन है, ए जी 6 सेंटीमीटर, हमें गिवन है बी 9 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है, जी है 4.5 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, हमें ए जी गिवन है, ठीक है, और जी डी पूछा है, तो ए जी और जी डी का रेशियो क्या है, 2:1 ही तो है। हमें क्या गिवन है, ए जी अपॉन जी डी, ठीक है, और ये क्या है 2:1। ए जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए जी की वैल्यू 6 अपॉन में जी डी, और ये क्या है 2:1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, जी डी इक्वल्स टू 6, तो जी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, 6/2 दैट इज 3, तो जी डी आ गया 3। ये समझ में आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ था, बी, तो हमें देखो बी ई, अरे बी ई दिया है या बी जी दिया है, ओके बी ई दिया है, ठीक है, बी दिया है, तो हमें क्या पता है, बी जी अपॉन जी, ये कितना है 2/1। लेकिन यहाँ बी तो कहीं आया ही नहीं, बी तो कहीं आया ही नहीं, तो फिर बी कैसे फाइंड करें। ऐसा करते हैं कि इन दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग 1, ठीक है। तो यहाँ बी जी अपॉन जी प्लस 1 और 2/1, तो ये कितना हो गया 3/1,
और ये कितना हो गया BG प्लस जी अपॉन जी। बताओ मुझे ये कितना हो गया बी अपॉन जी अपॉन 3/1। तो हमें बी दिया हुआ था ना 9, तो बी मैं यहां पे लिख रहा हूं 9 अपॉन जी इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। तो यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ वैल्यू यूज करनी है या ध्यान रखना। जी कितना हो जाएगा 3GE इक्वल्स टू, ठीक है 9। तो जी की वैल्यू क्या हो गई यहां से 9 अपॉन 3 आ गया। लेकिन हमसे तो पूछा क्या है, बी पूछा है, क्या पूछा है बीजी पूछा है बीजी। तो बीजी कैसे फाइंड करोगे, बीजी फाइंड करने के लिए देखो मैं इरेज कर रहा हूं जवाब से पूरा। इसका यूज कर लेते हैं यहां से बीजी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी। तो ये कितना आ गया 2 × में 3 6 आएंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके ये समझ में आ गया आपको? मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब इसका थर्ड पार्ट पूछा है उसने क्या, जीएफ गिवन है आपको और पूछा है सीएफ। जीएफ गिवन है आपको और पूछा है सीएफ, ठीक है। तो देखो यहां से सीजी अपॉन जीएफ इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, ठीक है। अगर मैं बहुत साइड में 1 ऐड कर दूं तो ये कंप्लीट आ जाएगा और मुझे जीएफ दे रखा है, तो यहां पर सीजी ऑन एडिंग 1 क्या ऐड करेंगे 1, ठीक है। तो सीजी अपॉन जीएफ प्लस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस 1। ये आ गया 3 अपॉन 1 और यहाँ पर ये आ गया सीजी प्लस जीएफ अपॉन में जीएफ, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा सीजी प्लस जीएफ कितना हो जाएगा सीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सीएफ अपॉन में जीएफ इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। अब यहां से सीएफ की वैल्यू चाहिए हमें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से सीएफ इक्वल्स टू क्या हो गया 3 × जीएफ। तो 3 जीएफ की वैल्यू क्या है 4.5, तो यह आ गया 13.5। इस तरह से इसे फाइंड करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इस तरह से इसे फाइंड करना है, ओके। Remaining we will do in the next video.